आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड। तो इससे पहले हम बताए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के टू कंपोनेंट्स, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में बताए थे माउथ, ओरल कैविटीज जिसमें प्लेट, टंग और टीथ देखिए। उसके बाद फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन देख चुके हैं। यहां तक मेरा क्लियर है। जो भी न्यू है वो पैक क्लास करें, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड में आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बताए थे 5 ग्लैंड पढ़ना है। सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। पहला मेरा है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। चौथा लीवर और पांचवा पैनक्रियाज। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमें ये 5 चीज पढ़ना है। फर्स्ट सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, फोर्थ है लीवर, फिफ्थ है पैनक्रियाज। तो इन 5 में से हम एक पढ़ चुके हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सेकंड पोजीशन पे है। तो जहां हम स्टोमक बता रहे थे, स्टोमक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट जहां स्टोमक बताए हैं, तो स्टोमक के साथ ही हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बता दिए थे। तो बैक क्लास में हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बता चुके हैं स्टोमक वाले पार्ट में। तो हमें अब पढ़ना है मात्र 4 ही ग्लैंड। पहला सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद हम देखेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसके बाद लीवर, उसके बाद पैनक्रियाज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलिवरी ग्लैंड। फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड हम देखते हैं, इसमें हमें 3 ग्लैंड पढ़ना है। पहला पैरोटिड, उसके बाद सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सैलिवरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड आते हैं। पहला पैरोटिड, सेकेंड सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्रंथि जो है, पैरोटिड ग्लैंड जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड पैरोटिड है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड जो हम डायग्राम में भी बना है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, हमारे ये जो एक्सटर्नल ईयर है, इनके ठीक नीचे मिडिल ईयर कैविटीज जो यहाँ है, मिडिल ईयर कैविटीज, उसमें यह पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। इनका जो डक्ट है उसको बोलते हैं अस्टेंशन डक्ट। उसके बाद आता है मेरा सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। यह जो है मैंडिबल्स, ये जो मैंडिबल्स है, इसके नीचे कॉर्नर की तरफ पाए जाते हैं, कॉर्नर की तरफ पाए जाते हैं। इसके इनमें से जो डक्ट निकलते हैं उसको बोलते हैं वार्सन डक्ट। क्या बोलते हैं? वार्सन डक्ट। इसके बाद है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ये जीभ के नीचे वाला जो पोर्शन है, लोअर पोर्शन, ये जो हमारा जीभ है, इसके जस्ट नीचे यहां पर जो है पाए जाते हैं, जीभ के ठीक नीचे पाए जाते हैं। तो सबलिंगुअल जो है, ये जो सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड जो है, यह वास्तव में कोई ग्लैंड नहीं है। यह वास्तव में कोई ग्लैंड नहीं है। यह स्मॉल यानी बहुत छोटे छोटे डक्ट होते हैं। इसके डक्ट को बोलते हैं रेविनस। तो हमें 3 चीज ग्लैंड पढ़ना है। तो सबसे पहला मेरा ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड।
कैरोटिड ग्लैंड। तो कैरोटिड ग्लैंड या क्या है? लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड, सबसे बड़ा सिलेवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड। ठीक, इसका जो डक्ट होगा, इसके डक्ट को बोलते हैं अस्टेंशन डक्ट। क्या बोलते हैं? डक्ट की बात करें तो इसके डक्ट को क्या बोलते हैं? अस्टेंशन डक्ट। डक्ट क्लियर? ये जो पैरोटिड ग्रंथि से जो डक्ट आते हैं, ये डक्ट, इसका नाम क्या दिए? अस्टेंशन डक्ट। जो आते हैं, इसका जो अस्टेंशन डक्ट पैरोटिड ग्रंथि का, वो हमारे बकल कैविटीज में आकर के ये जो हमारा चिक टीथ है, मोलर और प्रीमोलर, इनके साइड में ओपन होते हैं। यहां तक क्लियर? अब मेरा दूसरा है सबमैंडिबुलर। दूसरा ग्लैंड है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, हमारे मुंह में जो सलेवा बनता है, सिलेवरी ग्लैंड का जो कलेक्टिव सिक्रीशन है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, इन तीनों का जो कलेक्टिव सिक्रीशन को हम बोलते हैं सलेवा। तो ये जो हमारे ओरल कैविटीज, माउथ में सलेवा बनते हैं, तो उन सलेवा का सबसे ज्यादा मात्रा सबमैंडिबुलर ग्लैंड का ही सिक्रीशन होता है। यानी कि इट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सलेवा। यह सलेवा का मैक्सिमम पोर्शन का निर्माण करते हैं। यह सबसे ज्यादा सलेवा प्रोड्यूस करते हैं। कौन? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसको हम लिख सकते हैं, इट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सलेवा। इट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सलेवा। क्लियर? क्या करते हैं? सलेवा का ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कौन करेगा? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अंत क्लियर? इनके डक्ट को हम क्या बोलते हैं? वार्सन डक्ट। डक्ट क्या है? वार्सन। वार्सन डक्ट। इनका जो डक्ट है, इंसाइजर के बैक, पीछे, ये जो हमारा इंसाइजर है, इनके जस्ट पीछे ओपन होता है। ये डक्ट ओपन कहां होगा? ओपन बैक ऑफ इंसाइजर। बैक ऑफ इंसाइजर। बैक, ओपन बैक ऑफ इंसाइजर। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड क्या है? या सेकेंड सिलेवरी ग्लैंड है, जो सलेवा का मैक्सिमम पोर्शन प्रोड्यूस करते हैं, या मैंडिबल्स के ठीक नीचे कॉर्नर की तरफ पाए जाते हैं। इनका जो डक्ट्स है, उसको हम बोलते हैं वार्सन डक्ट। वार्सन डक्ट।
और ये वार्सन डक्ट जो ओपन होता है या इंसाइजर के पीछे ओपन होता है। यहां तक क्लियर। अब मेरा नेक्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब नेक्स्ट ग्लैंड है मेरा सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है यह जीभ के नीचे वाला हिस्सा लोअर पोर्शन जो है ठीक वहां पर होते हैं। यह कोई एक्चुअल ग्लैंड नहीं है, यह छोटे छोटे डक्ट होते हैं। ये जीभ के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। ये ढेर मात्रा में होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है? मेनी स्मॉल डक्ट, मेनी स्मॉल डक्ट। इनके डक्ट को क्या बोलते हैं? रिविनस। इनके डक्ट को क्या बोलते हैं? रिविनस। डक्ट ऑफ ये जो स्मॉल डक्ट है इसको बोलते हैं रिविनस। डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस। यह ओपन कहां होगा? ओपन बिलो द टंग, या जीभ के नीचे ओपन होता है। ओपन बिलो द टंग, यह जीभ के नीचे ओपन होता है। तो ओपन बिलो द टंग। तो यह सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के ठीक नीचे पाए जाते हैं। इनके डक्ट को रिविनस बोलते हैं और इनका जो डक्ट है वो जीभ के नीचे ओपन होता है। तो इस तरह से हम अभी 3 ग्लैंड देखे, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। और इन तीनों का डक्ट बताए। पैरोटिड का टेंशन डक्ट, सबमैंडिबुलर में वार्सन डक्ट और सबलिंगुअल में रिविनस। इन तीनों ग्लैंड को और इनके डक्ट को याद रखना है। अब है कि ये जो ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, इन तीनों से जो जूस सिक्रिट होते हैं, इन तीनों से जो रस निकलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? तो इन तीनों का जो कलेक्टिव सिक्रेशन है, इन तीनों से जो रस निकला उनको हम कलेक्टिव रूप से यानी कि एक साथ हम बोलते हैं सलेवा। क्या बोलते हैं? सलेवा। कलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ ऑल सलेवरी ग्लैंड इज कॉल्ड सलेवा। तो सलेवा क्या है? इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसको हम बोलते हैं सलेवा। सलेवा क्या है? तो इन तीनों ग्लैंड का, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड का जो कलेक्टिव सिक्रेशन है उसको हम बोलते हैं सलेवा। तो इसको हम लिख सकते हैं कलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ कलेक्टिव और salivary, collective secretion of all salivary gland is called saliva. यहां तक क्लियर? सलेवा क्या है? सलेवरी ग्लैंड का सिक्रीशन। अब
अब इनका कॉम्पोजिशन क्या है वो हम देखेंगे। तो ये जो सलेवा है इनका कॉम्पोजिशन है वाटर, म्यूकस, सेलेब्री अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, क्लोराइड, उसके बाद सोडियम, ये सारे इनके कॉम्पोजिशन है। तो एक पॉइंट यहां पे याद रखना है, ये जो स्टिमुलेट होगा, ये जो सिलेबा सिक्रीशन होते हैं, सिक्रीट करते हैं, तो इनका जो स्टिमुलेट है वो पारासिम्पैथेटिक नर्व्स के द्वारा होगा। पारासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्टिमुलेटेड बाय सिस्टम। यहां तक क्लियर? तो याद रखना है कि सिक्रीशन ऑफ ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टिमुलेट बाय पारासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। यानी कि जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनके सिक्रीशन को जो स्टिमुलेट करेगा यानी कि इंक्रीज करेगा, तो वो होगा पारासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के द्वारा। पारासिम्पैथिक नर्व क्या करते हैं? ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड के सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अगर स्टिमुलेट होता है पारासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा, तो डिक्रीज किसके द्वारा होगा? तो एक ही पॉइंट हमको याद रखना है कि ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि जितने सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड उनके सिक्रीशन जो है उनको इंक्रीज करेगा पारासिम्पैथिक नर्व। एक पॉइंट याद रखना है कि सिक्रीशन ऑफ ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्रीज या स्टिमुलेट बाय पारासिम्पैथिक नर्व। अगर पारासिम्पैथिक नर्व के द्वारा इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा सिम्पैथिक नर्व। याद रखना है कि पारासिम्पैथिक के द्वारा इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा, पारा को हटा देंगे, सिम्पैथिक नर्व के द्वारा। तो नोट पॉइंट में हम इसको लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर? तो उसको भी हम नोट पॉइंट में लिख ले। Secretion of all digestive gland, secretion of all digestive gland increase या stimulate by parasympathetic nerve system। Secretion of digestive gland इंक्रीज या स्टिमुलेट बाय सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड के सिक्रीशन को पारासिम्पैथेटिक नर्व इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज कौन करेगा? सिम्पैथेटिक नर्व। एक ही पॉइंट याद रखना है कि पारासिम्पैथेटिक क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट को बढ़ाते हैं। तो इनको डिक्रीज कौन करेगा? एंड डिक्रीज बाय
ठीक, नर्व सिस्टम। याद रखना है कि सिक्रीशन ऑफ और डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनके सिक्रीशन को पारासिम्पैथेटिक नर्व क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और सिंपैथेटिक नर्व डिक्रीज करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि ये जो सलाइवा हम बताए उसका कंपोजिशन क्या सब है, सलेवा का कंपोजिशन क्या सब है। कंपोजिशन ऑफ सलेवा, वाटर, म्यूकस, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सेलेब्री, अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं। उसका थायोसाइनेट, ये जो लाइसोजाइम है एंटी बैक्टीरियल होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इसका पीएच जो है, पीएच सलेवा का पीएच 6.8 होता है, सलेवा का पीएच 6.8 होता है। ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ सलेवा, वाटर, म्यूकस, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, सेलेब्री अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम और थियोसाइनेट। तो मेरा ये सेलेब्री ग्लैंड समाप्त होता है।